गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्क ऑफ आइस कि आइस की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, है ना। तो आइस की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, एक तो लेक्स क्रिएट होते हैं और ग्लेशियर मोरेन्स क्रिएट होते हैं, है ना। तो ये 2 लैंडफॉर्म्स हैं जो आइस के थ्रू क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। और हमने रिवर के बारे में भी पढ़ा है इससे पहले कि रिवर की वजह से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, पढ़ा है ना। और सी वेव्स के थ्रू भी हमने पढ़ा है कि सी वेव्स कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। तो आप यहाँ तक पहले पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड दिस वन इज योर लास्ट टॉपिक, क्या है, वर्क ऑफ विंड। मतलब हवा की वजह से, विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। देखिए, हवा की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, पढ़ते हैं हम। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप कभी डेजर्ट गए हैं घूमने? क्या आप कभी डेजर्ट गए, मतलब राजस्थान वगैरह के साइड आप गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आपको सैंड ड्यून्स की कुछ पिक्चर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो हम पहले समझते हैं सैंड ड्यून्स होते क्या है। आपने देखा होगा राजस्थान में रेत के पहाड़, रेत के टीले से बने होते हैं, पहाड़ से बने होते हैं, वही सैंड ड्यून्स होते हैं। अब वो बनते कैसे हैं, चलिए पढ़ते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। मतलब डेजर्ट में जो भी डिपोजिशन होता है, जो भी इरोजन होता है, उसका एक्टिव एजेंट कौन है, विंड। मतलब डेजर्ट में जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, विंड की वजह से क्रिएट होते हैं। किसकी वजह से क्रिएट होते हैं बच्चों, विंड की वजह से, ठीक है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। मतलब आप डेजर्ट अगर देखेंगे तो डेजर्ट में एक मशरूम शेप की रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं वो कौन से शेप की होती हैं, मशरूम शेप की। मतलब किस तरीके से, इस वे में। मशरूम होता है ना, ऊपर से बहुत टॉप उसका जो बहुत चौड़ा होता है, नीचे जो होता है उसका बेस बहुत पतला होता है। तो इसी तरीके की रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं, डेजर्ट एरिया में। और ऐसी रॉक्स को हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मशरूम रॉक्स, ठीक है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब ये मशरूम रॉक्स बनती कैसे हैं, देखिए मशरूम रॉक्स इस तरीके से बनती हैं कि जो हमारी हवा है वो तो सब जगह चल रही है ना, जो विंड है वो सब जगह चल रही है, लेकिन जो सैंड पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, हैवी है। तो जो सैंड पार्टिकल्स हैवी हैं वो नीचे बॉटम में ही रहेंगे, सरफेस जो पार्टिकल्स है वो अर्थ की सरफेस पे ही फ्लो करेंगे, लेकिन हवा है वो तो सब जगह फ्लो कर रही है, और जो पार्टिकल्स है वो अर्थ की सरफेस पर ही फ्लो करेंगे, और अर्थ की सरफेस पर फ्लो करने से वो नीचे ही रह जाएंगे। कहाँ रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। तो जो विंड है वो उस रॉक के ऊपर वाले पार्ट को कम इरोड करती है और नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा इरोड करती है। तो मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला पार्ट कम इरोड हुआ, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा इरोड हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, जो उसका ऊपर वाला सेक्शन है जो वो कम इरोड होता है और जो नीचे वाला सेक्शन है वो ज़्यादा इरोड हो जाता है। मतलब यहाँ से जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा उड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो कम उड़ेंगे, नीचे नीचे ज़्यादा फ्लो होंगे, तो यहाँ से पार्टिकल ज़्यादा उड़ के चले जाते हैं। तो फिर जो शेप क्रिएट होती है वो शेप कौन सी शेप होती है, मशरूम की। इसलिए इन रॉक्स को हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस वाइडर टॉप। इसी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो यहाँ के तो फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो हैवी है, और हैवी है तो वो सरफेस पर ही फ्लो कर पाएंगे, लेकिन जो विंड है वो तो सब जगह फ्लो कर रही है। तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे सरफेस के ही केवल फ्लो करेंगे, तो नीचे नीचे से तो क्या चला जाएगा, पार्टिकल्स चले जाएंगे, लेकिन ऊपर से नहीं जाएंगे। तो ये जो शेप क्रिएट हो जाती है, ये शेप आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, मशरूम शेप कहलाती है। इसी वजह से इन रॉक्स को हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। कौन सी रॉक्स कहते हैं, मशरूम रॉक्स, ठीक है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. अब जब हवा चलती है तो ये क्या करती है, सैंड को, जो रेत है, जो आपकी बालू है, उस सैंड को
लिफ्ट करती है मतलब उठाया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर सैंड है, अब हवा चली तो ये कहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures. देखिए क्या होता है, हवा चल रही है तो हवा क्या करती है, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे जो हवा है, यहाँ पर कोई सैंड है, अब जो हवा आई तो वो सैंड को कहाँ से यहाँ इकट्ठा कर देगी, ठीक है। और जब हवा चलना बंद होती है, मतलब क्या है कि जो हवा है वो क्या है, कभी चल रही है कभी कम चल रही है, ऐसा ही होता है ना। अब जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर रेत के ही तो तूफान आते हैं, वहाँ पर किसके तूफान आते हैं, रेत के ही तो तूफान आते हैं, हवा के साथ रेत ही तो बहती है। तो वही होता है, जब क्या होता है, हवा बहना बंद होता है या सैंड बहना, तो सैंड बह रही है, फ्लो कर रही है विंड के साथ, वो जब स्टॉप होता है वो, तो जैसे अब जो सैंड है वो, अब ये बोल रहे हैं ना कि उसको काम, हम ये सोच रहे हैं कि उसको काम दिया जा रहा है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह, अब वो दूसरी जगह कहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, पिक्चर एक बात बताऊं, जैसे देखिए ये सैंड है, अब हवा चली और सैंड ने हवा को, अब क्या हुआ, यहाँ पर आकर वो रुक गई, मतलब क्योंकि हवा रुक गई, ज़रूरी तो नहीं है कि हवा चलती रहेगी, हवा रुक गई तो ये इस जगह से इस जगह आकर डिपॉजिट हो गई। और यहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब कम हिल जो होती है, मतलब कम हिल वाले स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लो हिल वाले स्ट्रक्चर बन जाते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इन स्ट्रक्चर को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। आप रेगिस्तान में देखना बहुत सारे आपको सैंड ड्यून्स दिखेंगे जगह जगह पर, तो वो क्या होते हैं, रेत के टीले ही होते हैं, बालू के टीले होते हैं। ओके। When the grains of sand are very fine and light, अब जो सॉइल है, जो सैंड है, सॉरी जो सैंड है उसके जो ग्रेन है वो बहुत जैसे फाइन है, जो सॉइल है इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन है, लाइट वेटेड है। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब क्या होता है, जब पार्टिकल्स बहुत ही लाइट है, बहुत फाइन है, तो जो हवा है उनको बहुत दूर तक ले जाती है। ये तो बहुत पास में लेके गई, लेकिन जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे हैं, हैवी हैं, तो उन्हें बहुत दूर दूर तक ले जाती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक उन्हें ले जाती है। When such sand is deposited in large areas, और जब ये बड़े एरिया में ऐसी सैंड क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। कैसे सैंड, फाइन और लाइट वेटेड जो सैंड है वो डिपॉजिट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड ल्यूअस, तो इसे हम बोलते हैं ल्यूअस। क्या बोलते हैं, ल्यूअस, LOESS। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुएस इज फाउंड इन चाइना, मतलब इस तरीके के लुएस कहाँ पर पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं। चाइना में बहुत सारे लुएस हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए। विंड की वजह से फर्स्ट मशरूम रॉक्स, सेकेंड सैंड ड्यून्स एंड थर्ड वन इज लुएस, ठीक है। तो ये तीन जो ये जो तीन क्या है, ये तीन लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए विद द हेल्प ऑफ विंड। ओके, तो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि किस तरीके से अर्थ के अंदर चेंजेस आते हैं, और अर्थ के अंदर चेंजेस आने से क्या क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनो हो जाता है, और बहुत सारे हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि रिवर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, है ना। सी वेव्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, आइस की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, और विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप अपने नंबरिंग कर सकते हैं कि रिवर से इतने इतने ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, आइस से ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, सैंड से ये और सी वेव्स से ये। इस तरीके से आपको ओरली पता होना चाहिए कि किसकी वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। और ये तब ये आपको समझ में आएगा जब आप अच्छे से सारी वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं। आप ये सोचें बिना बुक खोले हमारी पढ़ाई हो जाए तो नहीं होगा। जब तक आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वीडियो को देखने के बाद खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो
प्लीज़ चैप्टर को पढ़ा करिए, जो नहीं आया करे समझ में उसको अंडरलाइन किया करिए। जब स्कूल आप नोटबुक्स वगैरह चेक कराने के लिए जब आते हैं आप स्कूल, तो अब आप उन डाउट्स को क्लियर करा करिए। ओके, आया समझ में? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन यहाँ तक पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।